श्री पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 12। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारद जी बोले, जब भगवान शंकर चले गए तब हे प्रभु उस बाला ने शुक कर क्या किया सो मुझ विनीत को धर्म सिद्धि के लिए कहिए। श्री नारायण बोले, इसी प्रकार राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था, सो भगवान ने राजा के प्रति जो कहा सो हम तुमसे कहते हैं, सुनो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस प्रकार जब शिव जी चले गए तब वह बाला प्रभावित हो गई और लंबे श्वास लेती हुई बड़ी डरी और किशोरदरी आश्रत पूर्वक रोने लगी। हृदय गति से उठी हुई ज्वाला में जलते हुए अंग वाली वह तपस्विनी कन्या वनाग्नि में जलते हुए पत्ते की तरह लता की तरह हो गई। दुख और ईर्ष्या को प्राप्त उस कन्या का बहुत समय व्यतीत हो गया। जिस प्रकार चूहे के बिल में घुसकर आक्रमण करके सर्प उसे वश में कर लेता है, उसी प्रकार उपर्युक्त शोचनीय अवस्था को प्राप्त उस तपस्विनी वाला उस प्रभु काल में आक्रमण कर उसे वश में कर लिया। वर्ष ऋतु में मेघ से घिरे हुए आकाश में बिजली चमककर जैसे नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार तपस्या में जले हुए पाप वाली वह कन्या अपने आश्रम में मर गई। उसी समय धर्मिष्ठ यज्ञसेन नामक राजा की बड़ी सामग्रियों से युक्त उत्तम यज्ञ किया। उसी यज्ञ कुंड में श्रुवर्ण के समान क्रांति वाली एक लड़की उत्पन्न हुई। वही कुमारी द्रुपराज की कन्या के नाम से संसार में विख्यात हुई। पहले जो मेधावी ऋषि की कन्या थी वही अब इस लोक में द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी को स्वयंवर में मछली को वेद कर भीम, कर्ण आदि बहुत से राजाओं को तृण के समान क्षुद्रिम रजमंडल में अर्जुन को पांचाली को पाया। हे मुनि, वही द्रौपदी दुष्ट दुशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई और उसे हृदय विदरणीय करने वाले वचन सुनाए गए। पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण मैंने भी उसकी उपेक्षा की, जब वह मेरे से स्नेह करके मेरा नाम बराबर लेने लगी। हे दामोदर, हे दयानिधि, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे नाथ रमानाथ, हे केशव, हे क्लेशनाशक, मेरे माता पिता भात बग्र सहेलियां बहन भांजे बंधु इष्टपति आदि कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो आप ही सब कुछ हो। हे गोविंद, गोपिकानाथ, दीनबंधु दयानिधे, दुशासन के आक्रमण की गई मुझ पर क्या आप नहीं जानते? यद्यपि पहली पुकार में मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, परंतु जब दुशासन ने पराभूत होकर उसने मेरा पुनः स्मरण किया तब गरुड़ पर चढ़ शीघ्र वहां पहुंचकर मैंने, हे राजन, उसे वस्त्र से परिपूर्ण कर दिया। सदा मेरे में स्नेह रखने वाली मैं ही हूँ। प्राण जिसके मेरे सदा मेरे भजन में परायण मेरी अत्यंत प्रिय सती सखी मुझको प्राण के समान होने पर भी पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण उसकी उपेक्षा करनी पड़ी। पुरुषोत्तम का तिरस्कार करने वाले का मैं पतन कर देता हूँ। यह पुरुषोत्तम मुनियों और देवताओं को भी सेव्य है, फिर समस्त कामनाओं को देने वाला यह पुरुषोत्तम मनुष्य द्वारा तो सेवनीय है ही। अतः आगामी पुरुषोत्तम की आराधना करो। 14 वर्ष के संपूर्ण होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडु नंदन, जिन पुरुषों ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा, हे महाराज, उनकी स्त्रियों की अलकों को मैं क्रोध से काटूंगा। दुर्योधन आदि राजाओं को यमराज के भवन को पहुंचाऊंगा। बाद तुम समस्त शत्रुओं का नाश कर राजा होगे। न मेरे को लक्ष्मी प्रिय, न मेरे को बलभद्र जी प्रिय, और न वैसे मेरे को देवदेव की, न प्रद्युम्न, न शातकीय प्रिय है। जैसे मेरे को भक्त प्रिय है वैसा कोई प्रिय नहीं है। जिससे ने मेरे भक्तों को पीड़ित किया उससे मैं सदा पीड़ित रहता हूँ। हे पांडव, उसके समान मेरा अन्य कोई शत्रु नहीं है। उसके अपराध का फल देने वाला यमराज है, क्योंकि वह दुष्ट दंड देने के लिए भी मेरे से देखने के योग्य नहीं है। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण के उन पांडु पुत्र युधिष्ठिर आदि को द्रौपदी को समझाकर द्वारिका जाने की इच्छा से कहा, हे राजन, वियोग में व्याकुल द्वारिकापुरी को आज जाऊंगा, जहाँ पर महाभाग वासुदेव जी, हमारे बड़े भाई बलदेव जी, हमारी माता देवकी तथा गद साम्राद्र आदि, आहुकी आदि, यादव, रुक्मणी आदि जो स्त्रियां हैं दर्शन में उत्कंठा वाले, वे सब हमारे आगमन की कामना से टटकरी लगाकर हमारा ही चिंतन कर रहे होंगे।
श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहते हुए देवेश श्री कृष्ण के गमन को जाकर पांडु पुत्र किस प्रकार गदगद कंठ से बोले, जिस प्रकार जल में रहने वाले का जीवन जल है, उसी तरह हम लोगों के जीवन को आप ही हैं। हे जनार्दन, थोड़े ही दिनों बाद फिर दर्शन को हो। पांडवों के साथ नाम नाथ हरि हैं और तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार सामने ही सब लोग कहते हैं, अतः हम लोगों की हमेशा रक्षा करें। हे जगदीश, हम आप लोगों के भूलिएगा नहीं। हम आप लोगों के चित्त रूपी भ्रमणों का जीवन आचरण कमल ही हैं। आप ही हमारे आधार हैं, इसलिए बारंबार हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इन पांडुपुत्रों के निरंतर इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण चंद्रमोहन प्रेमानंद के मग्न होकर धीरे धीरे रथ पर सवार होकर पीछे चलने वाले पांडुपुत्रों को लौटकर द्वारकापुरी गए। श्री नारायण बोले, इसके बाद द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ तप करते हुए तीर्थ में भ्रमण को गए। हे ब्रह्मांड नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्ण के वचनों का स्मरण करते हुए अपने छोटे भाइयों से तथा द्रौपदी से राजा युधिष्ठिर बोले, अहो, पुरुषोत्तम मास में होने वाले अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम का महत्व सुना है। पुरुषोत्तम भगवान के पूजन किए बिना सुख किस प्रकार मिलेगा। इस भारतवर्ष में वह धन्य है, वह पूजनीय है, वह श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन अर्चन किया करता है। इस तरह समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पांडुपुत्र पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक व्रत करने लगे। हे मुने, नारद व्रत के अंत में 14 वर्ष के पूर्ण होने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अतुल्य निष्कंठ राज्य को प्राप्त किए। पूर्व काल में सूर्य वंश में होने वाला दृढ़धन्वा नाम का राजा पुरुषोत्तम मास की सेवा से बड़ी लक्ष्मी, पौत्र पुत्र का सुख और अनेक प्रकार के भोगों को भोगकर योगियों को भी दुर्लभ हो भगवान का वैकुंठ लोक है वहाँ गया। हे महामुने नारद, और पुरुषोत्तम मास के अतुल्य महत्व को करोड़ों कल्प समय मिलने पर भी मैं कहने में समर्थ नहीं हूँ। सूत जी बोले, हे प्रिय लोग, पुरुषोत्तम मास का महात्मा कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने मैंने सुनाया है, तद्यपि कहने को समर्थ नहीं हूँ। इस पुरुषोत्तम मास के अखिल महात्म्य को स्वयं नारद जानते हैं या साक्षात बैकुंठवासी श्री हरि भगवान जानते हैं, परंतु ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले हैं चरण पीठ जिनके ऐसे गोलोकनाथ श्री कृष्ण जी अपनाए हुए पुरुषोत्तम मास का महत्व संपूर्ण नहीं जानते हैं, तो मनुष्य कहाँ से जान सकता है। इति ब्रह्म नारद पुराणीय पुरुषोत्तम मास महत्म्य 12वां अध्याय संपन्न। श्री हरि शरणम श्री राधे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।